जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीके के ऐसे 10 प्रश्न जो दोस्तों एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां से आपको एक या दो प्रश्न तो जरूर देखने के मिलेंगे। दोस्तों केवल 10 प्रश्न पढ़िए और आपको एग्जाम में यहीं से एक या दोस्तों दो क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ। बार बार दोस्तों देखने के बाद कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है उसको दोस्तों फिर एनालिसिस करता हूँ। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये कम से कम दोस्तों एसएससी जीडी में 5 से लेकर 6 बार तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप घोल के बिल्कुल पी जाइए, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में 100% आएंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कि वो कौन से प्रश्न है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेंगी। मैं आपको हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, यहाँ पर मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन और दोस्तों रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का जो लाइक स्कोर है वो 1000 से ऊपर कर देते हैं तो ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपने पढ़े होंगे और जो कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि भाई एग्जामिनर जो होता है ना वो आपके दिमाग को पढ़ता है कि इसमें जो स्टूडेंट है पढ़ क्या रहा है। वो दोस्तों जो आप पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है, कुछ क्वेश्चन दे देता है जो आपके पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं। तो वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। अब दोस्तों आपको आरटीजीएस का जो यहाँ पर फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी है रियल टाइम गेन सेटलमेंट, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है रियल टाइम गेन सेटलमेंट। अब इनमें से दोस्तों कौन सा राइट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चा डर जाता है कि भाई फुल फॉर्म पूछ लिया यार हमसे कैसे हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका बहुत ही इजी प्रोसेस है। वो क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ याद कर लेनी है जिससे कि आप इसे भूल ही ना पाएं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर रियल लिखा हुआ है, सभी में दोस्तों रियल है, दोनों में रियल है, और दोस्तों इसमें बिल्कुल एक जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। दोनों में रियल है, लेकिन दोस्तों ये सब अलग अलग है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों ये आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जामिनर कभी भी दोस्तों कोई सी शिफ्ट में भी इसको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भाई बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, आपने इसको कम से कम 10 या 20 बार तो पढ़ा ही होगा। इसका दोस्तों कम से कम 90% लोग आंसर ठीक देंगे। अगर आप इसका आंसर गलत देते हैं ना तो दोस्तों आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, फिर आप बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं अगर आप दोस्तों इसका गलत आंसर देते हैं तो। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर भाई आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। किसकी? आरबीआई की। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपने सभी ने दे दिया होगा, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में। जी हाँ दोस्तों अधिकतर जो बैंक है उनके जो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में पाए जाते हैं। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप भूल जाते हैं तो अधिकतर जो बैंक है उनके जो मुख्यालय हैं वो दोस्तों मुंबई में ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आरबीआई यानी दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1900 दोस्तों किसमें हुई थी? 1 अप्रैल 1900 दोस्तों किसने हुई थी? 1 अप्रैल 2 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना आपको बताना है कि कौन से दिवस में हुई थी, कौन से,
यानी 1 अप्रैल को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों आपको सन बताना है कि कौन सा सन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ 1 अप्रैल की कौन सी इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1949 में हुआ था, ये आपको बताना चाहिए। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने इसका राइट आंसर क्या दिया भाई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछ रहा था, वो क्या क्वेश्चन था वो ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी, आपने दोस्तों इसका राइट आंसर दे दिया होगा वैसे, 1 जनवरी 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, इसका राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या भाई, ये आधे लोगों को ही नहीं पता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि इसे दोस्तों राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी इसको गवर्नमेंट घोषित कर दिया, यानी इसे सरकारी घोषित कर दिया। पहले सरकारी नहीं था, इसे दोस्तों 1949 में सरकारी घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि 17 जुलाई 1969 को पहले कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी, 14 थी, ठीक है, 14 थी। अब वर्तमान में दोस्तों कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने, 19 है भाई, कितने हैं, 19 है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, ये क्या जाता है, रिजर्व बैंक को ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। और भारत में मौद्रिक जो गतिविधियां होती है उसका नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, उसका भी नियंत्रण कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और दोस्तों यहां पर जो है बैंकों को लोन कौन देता है, जैसे दोस्तों आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो दोस्तों कोई भी बैंक हो आपका, कोई सा बैंक हो, जैसे दोस्तों स्टेट बैंक हो या दोस्तों अदरवाइज कोई सा बैंक हो, बैंक से लोन तो दोस्तों आप ले जाएंगे वो छोटे बैंकों से। लेकिन दोस्तों बैंकों को लोन कौन देता है, तो बैंकों को भी लोन दोस्तों कौन देता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को भी बैंक देता है, इसलिए दोस्तों इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक दोस्तों किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। यानी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। चलिए दोस्तों इतना आपको पता चल गया। अब दोस्तों देखिए यहां पर आप ये देखते हैं कि भाई आपको मैं यहां पर जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, ओनली जीके के। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको केवल 10% कराऊंगा। लेकिन एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, एग्जाम में आपके 25 यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो क्या है, देखिए दोस्तों यहां पर अगर आप सभी क्वेश्चनों को एक साथ लेना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि जो दोस्तों सिर्फ एग्जाम में ही आए, तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको चाहिए कि भाई मैं ऐसे क्वेश्चन लूँ जो दोस्तों सिर्फ एग्जाम में आए, यानी दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के, तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है यहाँ पर हमारे सबसे बेस्ट पीडीएफ को पढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने सबसे बेस्ट पीडीएफ आप लोगों के लिए बना दिया है। केवल दोस्तों 100 रुपये में आप इसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25,000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और दोस्तों पेपर पास करने की गारंटी हमारी रहेगी। 1,000 रुपये की जो पीडीएफ है मात्र दोस्तों अभी ऑफर में आपको 100 रुपये की मिल रही है। दोस्तों ये नंबर आपकी फोन की स्क्रीन पर दिया हुआ है 6396453592। इस पर जैसे ही आप हमें मैसेज करते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, किसी भी किताब को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए दोस्तों हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं और 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद इस पीडीएफ को बनाया गया है। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर एक्यूरेट पीडीएफ है, आपके एग्जाम के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने वाली पीडीएफ है, कोई फालतू का पीडीएफ हम आपको नहीं दे रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो 101% आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम पास करने की हमारी जो गारंटी भी है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो दोस्तों एग्जाम में ही आएंगे, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, एग्जाम की दृष्टि से ही हमने इस पीडीएफ को तैयार किया है। अब दोस्तों केवल 100 रुपये में आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी और अच्छी है तो दोस्तों इसे ले लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, यानी आपके दोस्तों यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों हम बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। अब करके कैसे दिखाएंगे, जब आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे, तो इसकी मैं इतनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जब आप पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर आ रही है अब 3 की। अब बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सॉरी
कौन सी इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए 4 ऑप्शन, इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया भाई, 5 से 6 बार। ये दोस्तों मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को रट लीजिए भाई बिल्कुल। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आया है। 2019 में 3 शिफ्टों में आया है, 2000 दोस्तों आपका जो 13 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया, 15 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो दोस्तों लगातार ये आ रहा है और इस बार भी आएगा भाई, ये लिख के लीजिए, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो जलवाष्प होती है वो कहाँ से निकलती है? गैस है। दोस्तों आपने सुना होगा यहाँ पर कि जो ज्वालामुखी होते हैं जहाँ से दोस्तों लावा निकलता है, लावे के साथ साथ दोस्तों जलवाष्प निकलती है। जलवाष्प कैसे निकलती है? जलवाष्प किसे कहते हैं दोस्तों? जब पानी गर्म होता है तो उसके साथ ऊपर जो गैस आती है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ना, जब आप किसी पानी को गर्म करते हैं उसके साथ धुआं निकलता है, जो धुआं नहीं होता वो गैस निकलती है। जब गैस देखा होगा, जब आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं उसके बाद प्लेट रख देते हैं, तो प्लेट के ऊपर जब आपने देखा होगा तो पानी की जो कुछ बूंदें हैं वो जम जाती हैं। वो क्या होती है? जलवाष्प ही होती है, क्योंकि पानी ऊपर उठा, गर्म हुआ, ऊपर उठा। जब दोस्तों कोई चीज़ गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद वो दोस्तों ऊपर उठती है और पानी भी गर्म होता है तो ऊपर उठता है, तो जलवाष्प कहलाती है वो, ठीक है। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को होता है CO2। दोस्तों हम जो है ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है? CO2 होती है जिसे हम निकालते हैं, और अंदर क्या लेते हैं दोस्तों? अंदर लेते हैं हम ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, ठीक है। मीथेन क्या होती है? देखिए मीथेन जो गैस होती है दोस्तों आपने सुना होगा, ये आपके जो धान के जो खेत होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस कहाँ पर होती है? धान के खेतों में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पहले दो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? ये दोस्तों आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या बताना है भाई कि पहले जो 2 विश्व कप हुए थे क्रिकेट टूर्नामेंट को लगातार जीतने वाली कौन सी टीम थी, वो आपको दोस्तों बताना है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर लॉजिक दिखा देता हूँ। 1975 में दोस्तों यहाँ पर हमारे जो ये खेल थे स्टार्ट हुए थे, जो विश्व कप था वो 1975 में स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि लगातार दोस्तों 2 बार विश्व कप को जीतने वाली टीम कौन सी थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो टीम का नाम है क्या? वेस्ट इंडीज। क्या दोस्तों? वेस्ट इंडीज जो टीम है जिसमें क्रिस गेल भी है, वो आप भी जानते हैं अब वर्तमान में सबसे खतरनाक टीम माना जाता है भाई इसको। क्रिस गेल जो जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, जो दोस्तों 6 मैन है भाई, लगातार छक्के देता है भाई वो, ठीक है। यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज का क्रिस गेल है वो आपने देखा होगा। अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि भाई इसका राइट आंसर वेस्ट इंडीज है, लेकिन दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेस्ट इंडीज कब जीती है। तो देखिए दोस्तों ये जो मैच होते हैं 4 साल बाद होते हैं, तो 1975 में जीती एक बार। तो अब 1975 में आप 4 ऐड कर लीजिए तो कब जीतेगी भाई? अब 1979 में। कब? 1979 में, 1979 में, ठीक है, 1979 में। अब दोस्तों हमारा जो प्यारा भारत है ये पहली बार कब जीता था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो ये जीता था भाई 1983 में। कब? तीसरे नंबर पर जीता था, क्योंकि 79 में अगर आप दोस्तों 4 ऐड करते हैं तो 1983 बन जाता है, 1983। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विश्व कप है वो कौन सी टीम ने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार नहीं भाई, यहाँ पर 5 बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों यहाँ पर जो है विश्व कप टूर्नामेंट को जीता है 5 बार दोस्तों, विजय बनी है भाई 5 बार। और भारत ने कितनी बार जीता है भाई? भारत ने जीता है भाई 2 बार, एक 1983 में और एक 2011 में, या 1983 में और 2011 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो दोस्तों पाकिस्तान है वो भी जीत चुका है भाई, पाकिस्तान भी एक बार जीत चुका है 1992 में, ये आपको पता है, 92 में जीत चुका है भाई पाकिस्तान भी। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसा कोई आपको समझाएगा मैं नहीं, सब कुछ ऑप्शन खोल के दिखा रहा हूँ आपको। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसे लाइक नहीं किया है लाइक ठोक दीजिए अभी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों किस शहर में? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शहर में है केंद्रीय आलू अनुसंधान जो संस्थान है, किस शहर में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। यानी इसका मतलब ये होता है कि भाई जहाँ पर आलूओं को एकत्रित कराया जा सके, और जहाँ पर आलू दोस्तों हमारे जो हमारे आलू होते हैं उनको दोस्तों एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, कि ताकि कभी भविष्य में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने लगे तो कहाँ से लिया जाएगा, ठीक है। इसका संस्थान होता है भाई। तो देखिए इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिमला,
देखिए शिमला, इसकी एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है कि आलू के साथ दोस्तों शिमला मिर्च बनाइए। क्या? आलू के साथ शिमला मिर्च बनाइए, ऐसे ही दोस्तों इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको कि आलू के साथ हमने क्या बनाई है, शिमला मिर्च बनाई है, ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, आलू के साथ शिमला मिर्च बनाई है। अब नागपुर देखिए दोस्तों, नागपुर जो है, ये नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र में है। और दोस्तों नागपुर में कौन सा संस्थान स्थित है, तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर है, नागपुर में। अब बात करते हैं कोलकाता कहाँ पर है दोस्तों, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। तो यहाँ पर भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान है। क्या? भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में। बात करें हैदराबाद की, तो दोस्तों हैदराबाद में प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, हैदराबाद में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है शिमला, यानी दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला। और शिमला कहाँ पर दोस्तों, ये आपका शिमला बताइए कहाँ पर है। शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है भाई। यहाँ पर जो यूनेस्को है, इसका मुख्यालय कहाँ, पेरिस में है। और दोस्तों इसका काम क्या है, जो भी दोस्तों इसको यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि जो भी भारत के दोस्तों ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो यहाँ पर यूनेस्को में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी देख रेख का कार्य कौन करता है, यूनेस्को करता है। यानी दोस्तों उसमें कुछ भी कमी होती है तो यूनेस्को उसकी कमी को पूरा करता है, ठीक है, इसका मतलब ये है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, फ्रांस पेरिस में है। कहाँ पर, फ्रांस पेरिस में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है भाई, गुजरात। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात यानी धौलावीरा जो है, इसे यूनेस्को विरासत की सूची में शामिल कर लिया है और दोस्तों ये गुजरात में है। अब दोस्तों आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसे शामिल किया गया था भाई। तो देखिए 1983 में दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ शहर थे जिन्हें शामिल किया गया था। जैसे दोस्तों आगरा किला जो उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, और ताजमहल, इनको दोस्तों 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, यूनेस्को की सूची में इन्हें शामिल किया गया था। अब बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों क्या है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, वो है दोस्तों जंतर मंतर, जो कहाँ पर है, जयपुर में। इसे 2010 में दोस्तों शामिल किया गया था, 2010 में, ठीक है, 2010 में क्या यहाँ पर दोस्तों जो जंतर मंतर है उसको शामिल किया गया था। अब दोस्तों बात कर लें किसकी, हरियाणा की, यानी हरियाणा में दोस्तों कोई है जो दोस्तों शामिल किया गया है। तो दोस्तों हरियाणा में ऐसा कोई खास नहीं है जो हरियाणा को शामिल किया गया हो, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में मैंने आपको अभी बताया कि आगरा किला है, और दोस्तों यहाँ पर जो आगरा का ताजमहल है वो भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में, इसको भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे शहर हैं जिनको शामिल किया गया, जैसे आगरा किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ऐसे कुछ शहर हैं जिनको दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है यूनेस्को, यानी जो हमारे पर्यटन स्थल होते हैं उनको ये शामिल करता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 हो चुका है भाई, अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर दे दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर है टी रविशंकर दोस्तों यहाँ पर भारतीय बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारतीय बैंक के गवर्नर कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर प्रेजेंट में कौन है, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भाई। प्रेजेंट में कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तीनों गवर्नर रहे पहले, लेकिन दोस्तों अब प्रेजेंट में कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए भाई मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृहद घाटी, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो भाई देखिए इससे छोटा इसे नहीं कर सकता हूँ, आपको साफ साफ बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि जो गंडीकोटा घाटी है दोस्तों, क्या होता है, जो कैनियन होता है इसको हिंदी में कहते हैं गड्ढा। घाटी क्या होती है दोस्तों, नीचे कोई बहुत गहरी चीज़ होती है उसको घाटी बोलते हैं। अब दोस्तों ये आपको बताना है कि किस राज्य में भाई गंडीकोटा घाटी। अब गंडीकोटा आपको पता चल गया होगा गंडीकोटा किस राज्य में। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन दिखा देता हूँ भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। जो दोस्तों राज्य आपस में लगाते हैं, जैसे किसी राज्य का दूसरे राज्य में कोई वाहन आएगा तो उससे दोस्तों उसका काट दिया जाएगा, क्या दोस्तों उससे, यानी यहाँ पर उससे कर यानी टैक्स लिया जाएगा। तो राज्य कर कौन सा है दोस्तों, मुझे पता है इसका दोस्तों 90% लोग गलत आंसर देंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% लोग इसका गलत आंसर देंगे, ये बिल्कुल मैं फिक्स बोल रहा हूँ
नहीं तो दोस्तों बता दीजिएगा कि आपने इसका क्या लगाया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इसका राइट आंसर क्या दिया था। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इसका दोस्तों राइट आंसर ना ए है, ना बी है और ना सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मुझे पता है ना, धोखा खा चुके हैं आप लोग। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण दिमाग में नहीं आया होगा भाई। बिल्कुल, जब तक दोस्तों पंजीकरण नहीं करेगा कोई भी वाहन, वो दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। ठीक है, उसका पंजीकरण होगा पहले। ये अब दोस्तों रूल बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो उत्तर प्रदेश के वाले होंगे ना, उन्हें तो साफ नजर आ गया होगा कि कौन सा है। उन्हें तो साफ नजर आ चुका होगा कि कौन सा है। उत्तर प्रदेश वालों लगा दीजिए इसका राइट आंसर। बिल्कुल लग चुका है भाई, दुधवा, जो कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में है। मानस कहाँ पर है भाई, ये असम में है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, ये उत्तराखंड में है। इसे जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा, ये सबसे पहला माना जाता है भाई, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। मानस कहाँ पर, असम में है। और दोस्तों अब आपको बताना है कि दाचीगाम कहाँ पर है भाई। जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो भारत का जो आरबीआई है उसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट में, और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपको मुझे बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, अगर आपने दोस्तों सही से कुछ पढ़ा है। और 10 क्वेश्चनों में से आपके कितने राइट हुए हैं वो भी बताइएगा। और पीडीएफ जिसने नहीं लिया है, पीडीएफ ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चनों का, सारे सब्जेक्ट का। तो बिल्कुल दोस्तों अभी फोन कीजिएगा उस नंबर पर, फोन नहीं दोस्तों मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल, जय हिंद। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आगे भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आप सभी के सामने ऐसे ही वीडियो लेकर आ सकूं जिससे कि आपका आसानी से जो एग्जाम है कवर हो जाए। ये दोस्तों 10 क्वेश्चन है, इसमें से लिख के ले लीजिए दोस्तों, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल बता रहा हूं मैं। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि इनमें से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आएगा भाई, 100% मैं आपसे बोल रहा हूं। तो इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप, थैंक यू ऑल, जय हिंद।